कोड कागज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम नीट कोड प्रॉब्लम 3128 सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है राइट ट्रायंगल्स। तो प्रॉब्लम समझ लेते हैं पहले। तो हमें इसमें एक 2D बूलियन मैट्रिक्स दे रखा है ग्रिड। इसके अंदर सिर्फ 0 और 1 है, ठीक है, इस मैट्रिक्स के अंदर। और हमें बता रखा है कि एक कलेक्शन ऑफ तीन एलिमेंट का एक कलेक्शन जो होगा इस ग्रिड के अंदर वो राइट ट्रायंगल होगा अगर उनमें से दो सेम रो के अंदर हैं और दो सेम कॉलम में है। मतलब बेसिकली तीनों मिल के एक राइट एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री बना रहे हैं, ठीक है। और हमें क्या करना है कि हमें रिटर्न करना है कि कितने राइट ट्रायंगल्स पॉसिबल हैं इस ग्रिड के अंदर, ठीक है। और एक चीज़, ये राइट ट्रायंगल जो है, जो एलिमेंट्स होंगे ये सब 1 होने चाहिए। मतलब तीन जो कलेक्शन है तीनों सेल्स 1 होने चाहिए, 0 नहीं होने चाहिए उसमें एक भी, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखो, ये हमें जो है एक ग्रिड ये दे रखा है, ठीक है। इसके अंदर 0 1 है। इसमें दिखा रखा है कि कैसे कितने जो है हमें राइट ट्रायंगल मिल रहे हैं। राइट एंगल देखो, ये तीनों मिलके राइट एंगल बना रहे हैं ना, तो ये एक हो गया। ये तीनों मिलके एक बना रहे हैं, एक राइट ट्रायंगल बना रहे हैं, तो ये दूसरा हो गया, ठीक है। देखो यहाँ पे ये दो मिलके, ये दोनों एक रो में हैं, ये दोनों एक कॉलम में है। सिमिलरली ये दोनों एक कॉलम में, ये दोनों एक रो में है, ठीक है। और ये तीसरा हमारा राइट ट्रायंगल नहीं बना रहा है। क्यों? क्योंकि तीनों एक ही कॉलम में है। देखो, राइट ट्रायंगल, राइट एंगल 90 डिग्री कहीं बन ही नहीं रहा है, तो इसीलिए इसका आंसर 2 है, ये और ये, ठीक है। अगला एग्जांपल देखते हैं। इसमें देखो, एक भी जो है राइट ट्रायंगल या 90 डिग्री नहीं बना रहा है। तीनों देखो अलग अलग हैं, कहीं पे भी 90 डिग्री नहीं मिल रहा है, इसीलिए इसका आंसर 0 है। और एक चीज़, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो है जो दो कंसेक्यूटिव होने चाहिए, दो सेल्स जो 1 के हैं कंसेक्यूटिव होने चाहिए, ऐसा नहीं है। क्योंकि तीसरा एग्जांपल अगर आप देखो, यहाँ पे देखो, ये दोनों मिलके इसके साथ 90 डिग्री बना रहे हैं ना, ये दोनों। और सिमिलरली ये देखो, ये यहाँ पे है, ये सेम कॉलम में है, ये दोनों सेम रो में है, तभी इसका आंसर 2 है। तो इस ज़रूरी नहीं है कि कंसेक्यूटिवली सेल्स होने चाहिए, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं, उससे सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो, जैसे मान लो हमारे पास ये ग्रिड है, ठीक है, और मैं जो है फाइंड करना चाहता हूँ पर्टिकुलर एक सेल। मान लो मैं इस सेल पे आया, हाँ, मैं क्या देखना चाहता हूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ कि इस सेल पे अगर मैं 90 डिग्री बना रहा हूँ तो कौन कौन से बाकी सेल्स को मैं लेके यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। ऐसे, या फिर ऐसे, या फिर ऐसे, या फिर ऐसे, ठीक है। मैं ये देखना चाहता हूँ इसको बॉटम, मतलब ये एंगल वाली जगह पे लेके कितने राइट ट्रायंगल में बना सकता हूँ, ठीक है। अगर देखें तो यहाँ पे मैं सब बना रखा हूँ। कितने पॉसिबल हैं? 6 पॉसिबल है यहाँ पे इस केस में। कैसे? देखो, यहाँ पे देखो, ये ऊपर वाला 1 लेके यहाँ पे 90 डिग्री इसके साथ बना रहा है ना। यहाँ मैं बना रखा हूँ जैसे 90 डिग्री, ये देखो। फिर ऊपर वाला 1 मैंने छोड़ दिया, दूसरा क्या है, ये वाला 1 लिया इसने और सेम 90 डिग्री यहाँ बन रहा है ना। फिर मैंने क्या किया, यहीं पे 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री मेरा एंगल तो यहीं बन रहा है ना, तो नीचे वाले 1 को मैंने लिया और 90 डिग्री यहाँ बन रहा है। सिमिलरली देखो, इसको मैंने कंसिडर किया, इसके साथ यहाँ चेंज हो रहा है, ये हुआ, अभी भी 90 डिग्री मेरा यहीं पे बन रहा है, ठीक है। अब मैंने ऊपर वाले 1 को छोड़ दिया, अब नीचे वाले 1 को लेके यहाँ 90 डिग्री बना दिया, है ना, ठीक है। अब इसको छोड़ के मैंने यहाँ नीचे जो 1 है इसको लेके यहाँ पे 90 डिग्री बना दिया, ठीक है। तो इस केस में 6 केसेस पॉसिबल हैं, ठीक है। अब देखते हैं ये 6 केसेस आए कैसे, ठीक है। अगर आप एक चीज़ इसमें ध्यान से देखो, इस 1 को जिस जगह पे हम 90 डिग्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सेल जो है, इसको अगर छोड़ दो तो बाकी जितने भी 1 हैं सब इस 1 को लेके, जितने भी 1 इस रो में होंगे उसके साथ 90 डिग्री वो बनाएगा। देखो, जैसे मान लो यहाँ पे ये वाला 1 है, यहाँ पे ये 1 है, इसके साथ लेके यहाँ इसमें, इस कॉलम में जितने भी 1s होंगे इसके साथ 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। ये वाला 1 जो है इसको लेके एक बनाएगा, ये वाला 1 इसको लेके यहाँ बनाएगा, ये वाला 1 इसको लेके यहाँ बनाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे ये है तो ये वाला 1 जो है यहाँ से आके इसके साथ बनाया, फिर ये 1 लेके यहाँ से आके ऐसे बनाया, फिर ये 1 लेके यहाँ से ऐसे बनाया, समझे। तो एक चीज़ अगर हम नोटिस करें, जितने भी इस कॉलम में 1 है -1, मतलब अगर हम इस चीज़ को नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि ये खुद यहाँ पे हम 90 डिग्री बनाएंगे ना, मतलब जितने भी इसमें 1 है -1 इंटू
जितने भी 1 इस कॉलम में है -1, क्यों इस रो में है, सॉरी, इसको माइनस करना है कॉलम में भी जितने काउंट हैं, रो में भी जितने काउंट हैं, उसमें से माइनस कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें मिल जाएगा कि इस सेल पे कितने 90 डिग्रीज बनेंगे। जैसे मान लो इस केस में कितना था, इस केस में क्या था वो देखते हैं। इस केस में इस जगह में मुझे 90 डिग्री बनाना था, तो कितने हैं इसमें, कॉलम में कितने हैं, 4 - 1, 4 - 1 कितना हुआ 3, इंटू इसमें कितने थे 3, 3 - 1 कितना हुआ 2, आंसर क्या है 6, है ना। मतलब इस सेल पे कितने 90 डिग्री वाले ट्रायंगल बन रहे हैं 6, ठीक है। सिमिलरली अगर मान लेता हूँ मैं, मुझे यहाँ पे बनाना है 90 डिग्री, इसको लेके मैं कितने बना सकता हूँ, तो इस केस में कितना हो जाएगा, देखो इस केस में क्या हो जाएगा, कॉलम में कितने हैं 4 हैं, 4 - 1 3, इंटू इसके रो में कितने हैं, इसके रो में एक ही है, तो 1 - 1 0, तो क्या हो गया 0। मतलब इसको लेके कोई भी 90 डिग्री नहीं बना सकता, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री कोई नहीं बना सकता, ठीक है। तो हमारा अब हम एक जनरल मैं बताता हूँ, अगर मान लो कोई सेल है I और J, ठीक है, तो मैं इसमें कैसे निकालूंगा, उसके मतलब नंबर ऑफ रो, उस रो में कितने 1 हैं वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। इस ith रो में कितने 1 हैं वो फाइंड करना है, ठीक है, इंटू इस jth कॉलम में कितने 1 हैं वो फाइंड करना है। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इस सेल पे मिल जाएगा कितने 90 डिग्री बनेंगे, ठीक है। तो चलो इसी चीज़ को कोड करते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले m ग्रिड डॉट लेंथ में कैलकुलेट कर लेता हूँ, n ग्रिड 0 डॉट लेंथ मैंने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं हर रो के लिए कितने उसमें 1 हैं और हर कॉलम में कितने 1 हैं वो मैं कैलकुलेट करके रखूँगा पहले से ही, ठीक है। रो काउंट इक्वल टू न्यू इंट ऑफ m, ठीक है। सिमिलरली कॉलम काउंट ये हो जाएगा n, ठीक है। मतलब एक रो में, उस वाले रो ith रो में jth कॉलम में कितने 1 हैं वो मैं इसमें स्टोर करना चाहता हूँ। I इक्वल टू 0 से स्मॉलर देन m I प्लस प्लस, और j इक्वल टू 0 स्मॉलर देन m j प्लस प्लस, ठीक है। अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि इसकी ग्रिड अगर I j पे अगर ये 1 है तो मैं क्या करूँगा, रो काउंट ऑफ I में प्लस प्लस कर दूँगा, कॉलम काउंट ऑफ j पे प्लस प्लस कर दूँगा। मतलब ith रो में एक मिल गया 1, jth कॉलम में एक 1 मिल गया, ठीक है। अब हम अपना आंसर जो है इसको इनिशियलाइज कर लेते हैं, स्टार्टिंग में 0, ठीक है। फिर से ट्रैवर्स करना शुरू करते हैं, I इक्वल टू 0 I स्मॉलर देन m I प्लस प्लस, ठीक है। और इंट j इक्वल टू 0 j स्मॉलर देन n j प्लस प्लस, ठीक है। अब हमें कहीं भी जैसे ही हमें 1 मिलेगा, ठीक है, अगर 1 मिला तो वहीं पे हम अपने आंसर में ऐड कर देंगे क्या, उस रो में जितने 1s हैं -1 इंटू कॉलम में जितने 1s हैं -1, ठीक है। रो काउंट ऑफ I -1 इंटू कॉलम काउंट ऑफ j -1, ठीक है। ये हम आंसर में ऐड कर देंगे और एट द एंड हमें अपना आंसर रिटर्न करना है। रन करके देखते हैं। अच्छा यहाँ लॉन्ग होगा, सॉरी, इंट लिख दिया। सबमिट करते हैं। सबमिट भी हो गया। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।